इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। कोई बड़ा समारोह होने के बाद थोड़ी फिर थकान आ जाती है। लंबी यात्रा करने के बाद थोड़ा सा व्यक्ति थक जाता है, थम जाता है। कल की ऐतिहासिक महामांगलिक ने समूचे नागपुर को झकझोर दिया। एक अभूतपूर्व महामांगलिक की प्रक्रिया कल संपन्न हुई। उपधान तप की उद्घोषणा भी हुई, उसकी भी तैयारियां हमें शुरू करनी है। लेकिन अभी रामायण की कुछ बात करनी है। एक शत्रुघ्न करके एक महत्वपूर्ण पार्ट है रामायण का। भरत जी को भी लोग जानते हैं, लक्ष्मण जी को भी जानते हैं, लेकिन शत्रुघ्न को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। आज थोड़ी शत्रुघ्न की बात करेंगे। राम का वनवास हो गया, लक्ष्मण राम के साथ चले गए। राम की चरण पादुका को संभाल करके भरत राज्य कर रहा है। महलों में राज्य कर रहा है कि वन कुटीर में राज्य कर रहा है भाई? हाँ जी, वन कुटीर में, महल में नहीं रह रहा है। शत्रुघ्न की बात चल रही है। जिसका भाई राजा हो, अजय बलि हो, वो लड़का, वो भाई, वो अपने आप को क्या मानेगा, अपने आप को क्या समझेगा? किसी बहुत बड़े उद्योगपति की कोई पत्नी हो तो वो अपने आप को क्या मानेगी? वो अपने आप को मानेगी, मैं कौन? एक घटना घट गई थी। किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री मुझसे मिलने के लिए आए थे। कोई तीर्थ स्थान में आए थे और परमात्मा के मंदिर के अंदर, भगवान के जिनालय के अंदर में था। सीएम मेरे साथ में थे। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी। मंदिर के अंदर गए, उनकी पत्नी ने बोला, रुपए निकालो। वो मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे पास रुपए नहीं है। मुझे मालूम थी तुम कुछ ध्यान ही नहीं रखते हो। ये लो, ये लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूं, ये लो रुपए डालो, भंडार में डालो रुपए। यकीन कीजिए मेरी बात पर, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, और उस मुख्यमंत्री सारी दुनिया का होगा, लेकिन उसकी पत्नी के लिए वो मुझे बोल रही थी, उसकी पत्नी गुरुदेव, उनको कुछ समझ ही नहीं पड़ती है।
करोड़ों व्यक्तियों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति सारी दुनिया के अंदर, उसका बड़ा रिस्पेक्ट। उसकी पत्नी बोल रही है गुरुदेव इनको कुछ समझ नहीं पड़ती, वो तो मैं हूं जो इनको संभालती हूं, कुछ भी ध्यान नहीं, कुछ समझाओ गुरुदेव, आप समझाओ जरा इनको, आप। हर पल में इनका ध्यान रखती हूं, हर पल में इनका ख्याल रखती हूं। मैंने सर पर हाथ कूटा, मिलकर कमाल है, एक इशारे के ऊपर सारे लोग जिनके नाम से चलते हैं, और वो बेचारा मुख्यमंत्री उनकी वाइफ के इशारे के ऊपर बिल्कुल चुपचाप एक शब्द बोले बिना चल रहा है। मंदिर में आगे गए, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। वो जैसा जैसा यंत्रवत रोबोट की तरह जैसे जैसे वो पत्नी बोले वैसे वैसे वो मुख्यमंत्री करे। 10 मिनट तक ये सारा कांड मैंने देखा। वापिस आया मैंने भी उन सीएम से बोला मैं कि भाई क्या बात है? बोले गुरुदेव सारी दुनिया को समझा सकता हूं, इसके सामने हार जाता हूं, इसके सामने किसी की चलती नहीं है और इसको मैं ओवरटेक कर नहीं सकता हूं, और तो कोई मामले में कोई दबा नहीं सकती, बस धर्म का मामला आता है तभी मेरे पर शेर नहीं बन जाती। बहनों की एक विशेषता होती है, व्यापार में, धंधे में, बिजनेस में, बुद्धि में, मैनेजमेंट में, वो पुरुषों की कभी होड़ नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज ब्रह्मास्त्र एक ऐसा इनके पास है, और उस ब्रह्मास्त्र का नाम क्या है बोलो? धर्म। धर्म धर्म। जब जहां धर्म की बात आती है वहां इस दुनिया में आपसे कोई जीत नहीं सकता है। और धर्म के नाम पर आप पुरुषों को जितना प्रताड़ित कर सकते हो, आप तो नहीं करते हो, आप तो सब समझदार नजर आ रहे हो सब। मैं जब भी किसी घर पगले करने के लिए जाता हूं, उनकी वाइफ तैयार थी, गुरुदेव कहीं समझाओ, हम इनको समझाओ। मंदिर नहीं जाते हैं गुरुदेव, और तो कोई रूप से प्रताड़ित कर नहीं सकती है, और तो कोई तरीका है नहीं, ये तरीका बड़ा मजबूत है। धर्म नहीं करते हो, मंदिर नहीं जाते हो, रात को खाते हो, कहां जाओगे? सिक्के सुनाने के लिए ये चीजें इतनी ब्रह्मास्त्र है कि उसके सामने बेचारा पुरुष बेबस है, कुछ नहीं कर सकता है। बोले हाँ भाई। कुछ लोग गुटखा खाते हैं, आप क्या समझ रहे हो कि इनकी धर्म पत्नियों को इनसे बहुत प्रेम हो गया, वो गुटखा छुड़वाना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जब भी मौका मिले तब गुटखा नाम का एक ब्रह्मास्त्र मिल गया, समझनी पड़ती गुरुदेव। सारी दुनिया की पत्नियां अपने पतियों को कभी नहीं समझाती कि गुटखा त्याग करो, लेकिन सबके सामने उनको ओपन करती है। गुरुदेव हम तो समझा समझा के परेशान हो गए, किसी की नहीं सुनते हैं, आप समझा सकते हो गुरुदेव। बेचारा पुरुष की मजबूरी होती है, वो गुटखा छोड़ नहीं सकता है, इसलिए चुपचाप सारे वागबान वो सहन करता है। कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और मान लो कि आपके घर वाले ने गुटखा छोड़ दिया तो आप मायूस हो जाओगे। अभी तक तो लड़ने का बहुत अच्छा बहाना था, अब लड़ेंगे काहे से? एक पत्नी तो मेरे पास पूछने के लिए आई थी, गुरुदेव हमारे पति ने सिगरेट छोड़ दिया आपके कहने से। अब मेरे पास लड़ने का कोई बहाना ही नहीं होता। जब भी मौका मिलता सिगरेट के नाम पर मैं धमाल करती, तूफान करती, हइये में जितना था सब उगल देती। अब तो आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया, अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा झगड़ा करने का। पुण्यशाली हो, ये मनुष्य की प्रकृति है, ये मनुष्य का मन है। यकीन कीजिए मेरी बात पर, वो मुख्यमंत्री था, प्रभावशाली मुख्यमंत्री था,
और उसकी पत्नी उसको लताड़ रही है, बिल्कुल मेरे सामने की बात है, 10 लोगों के सामने। जेब में 100 रुपये भी नहीं रखते हो, मालूम नहीं पड़ती, मंदिर चले भंडार में डालो पैसे, निकालो पैसे। वो बोले कि मेरे जेब में पैसे है नहीं, पॉकेट ही नहीं है, पर्स नहीं है। और वो पत्नी बोल रही मुझे मालूम ही थी तुम्हारे हो ही ऐसे, ये लो मैं तुम्हारे को संभालती हूँ, ये लो निकालो पैसे डालो। और सबके सामने देख करके मेरे सामने देखे बोले देखा गुरुदेव, तो मैं इनका ख्याल रखती हूं। और वो बेचारा मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के कुछ भी एक शब्द भी बोले बिना मन ही मन स्त्रियों से जीतना बड़ा कठिन है। बात चल रही थी शत्रुघ्न की, राम वन में गए हैं, वनवास गए हैं। शत्रुघ्न क्या करेगा? चलो भरत की तो बात समझ में आ जाती है कि उसकी गलती थी या उसकी मां की गलती थी कि उसकी वजह से भरत की वजह से, उसके राज्याभिषेक की वजह से राम को क्या हुआ? वनवास हुआ। लेकिन शत्रुघ्न की गलती क्या है? शत्रुघ्न को क्या करना चाहिए? रामायण ये बोल रही है कि शत्रुघ्न एक दिन राजमहल में दिखा नहीं, मां ढूंढ रही है, ढूंढती ढूंढती गई जहां भरत राज्य का संचालन करता पंचवटी के अंदर, वहां पे भी दिखा नहीं, राजमहल में दिखा, कहीं दिखा नहीं। मां ढूंढ रही है अपने बेटे को। सभी दूर ढूंढने के बाद जब वापस लौट रही थी, तब राजमहल के मुख्य दरवाजे के बाहर एक ओटले के ऊपर एक व्यक्ति सोया हुआ था। सुमित्रा ने देखा कि है कौन? देखा तो शत्रुघ्न था। शत्रुघ्न को उठाया, झकझोड़ा। मां को देख करके शत्रुघ्न अचंभित हो गए। माताजी आप यहां क्या कर रहे हैं? बोले बेटा तेरे को ढूंढ रहा हूं, तू कहीं राजमहल में दिखा नहीं, कहीं मैं तुझे ढूंढ ना पाई। और ढूंढते ढूंढते जब यहां पर आई तब तू यहां सोया हुआ है, तो दिमाग खराब हो गया क्या? न गादी न पलंग, कुछ तकिया कुछ नहीं, ऐसे पड़ा है। शत्रुघ्न ने जो जवाब दिया वो बड़ा तारीफ काबिल था। शत्रुघ्न ने कहा प्रभु मैं ये देख रहा था कि राम जंगलों के अंदर कैसे होते होंगे, लेकिन मां मैंने तो ये पत्थर समान एक जैसे पत्थर के ऊपर में सोया, लेकिन राम को ऐसे पत्थर कहां मिलते होंगे? उनको तो ऊपर खाबड़, ऊंचे नीचे, टेकरी के, पहाड़ियों के स्थान पर सोना पड़ता होगा। उनको क्या होता होगा? कभी आपने औरों का विचार किया कि नहीं किया? कभी औरों के बारे में चिंतन किया कि नहीं किया? खुद का ही सोचा कि कभी औरों का सोचा? रामायण का प्रत्येक पात्र ये औरों का चिंतन करवाता है। शत्रुघ्न राम के बारे में सोच रहे हैं, राम भरत के बारे में सोच रहे हैं, भरत लक्ष्मण के बारे में सोच रहे हैं, लक्ष्मण सीता के बारे में सोच रहे हैं। आप किसके बारे में सोच रहे हैं? आपने किसके बारे में अनुभव किया?
एक बात याद रख लो, परमार्थ की पहली शर्त है खुद का नहीं, औरों का ख्याल रखो। जो व्यक्ति औरों का ख्याल रख सकता है वही परमार्थ की बात कर सकता है, और जो व्यक्ति परमार्थ की बात नहीं कर सकता वो औरों के बारे में कभी सोच नहीं सकता। शत्रुघ्न एक छुपा हुआ पात्र है, लेकिन वफादार है। जब भी राम के बारे में चर्चा हुई तब वो हमेशा उनके प्रति समर्पित रहा। कुछ लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, जतला सकते हैं, और कुछ लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति न करते हुए भी बिल्कुल साथ रहते हैं। हर व्यक्ति बोल नहीं सकता है, हर व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति जता नहीं सकता है कि मैं आपका हूं। क्या उर्मिला की बात करें, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की बात करें, क्या अन्य पत्नियों की बात करें, कभी किसी ने शिकायत नहीं करी कि गलती तुम्हारी, मेरा पति क्यों भुगते। स्त्रियों में अगर सहन शक्ति आ जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। सारे बंटवारे में भाइयों की भूमिका ज्यादा होती है या बहनों की भूमिका ज्यादा होती है? भूमिका किसी ज्यादा होती है? हाँ जी, बंटवारा चल रहा है, हर चीज का बंटवारा चल रहा है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर किसी का रहे, शत्रुघ्न को भी हो सकता है कि किसी ने डिस्टर्ब करने का प्रयास किया हो, और हर महल में कोई ना कोई मंत्रा होती है, हर परिवार में कोई ना कोई मंत्रा होती है। मंत्रा का पात्र तो शायद वो एक ही था, लेकिन हर जगह मंत्रा होती है। धर्म कोई और करे, पेट किसी और का दुखे, पैसा कोई और खर्च करे, दिल में दुख और किसी को हो, पिछले साल चतुर्मास में एक सज्जन मेरे से जुड़े थे, थोड़ी बोलियां बोलने लग गए, थोड़ा रुपया खर्च करने लग गए, लोगों को बड़ा टेंशन हो गया, लोग बड़े असहज हो गए। प्रवचन के बाद 2-4-5 लोगों ने उनको जरा साइड के अंदर बुलाया, बोले तुमसे बात करनी है। बोलो। बोले महाराज को कब से जानते हो आप? क्या हुआ? अरे हम तो बरसों से जानते हैं इनको, इनकी बातों में ज्यादा आना मत। महाराज लोग तो क्या है कि अपने पैसे निकलवा के निकल जाएंगे, बोली बोली के नाम पर तुमको बेवकूफ बना देंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से तुम खूब रुपया खर्च कर रहे हो, और महाराज को भी तुम्हारी जरूरत है, इसलिए बार बार प्रवचन में तुमको बुला रहे हैं, फूल मत जाना। जरा होशियार रहो, पहली बार धर्म में जुड़े हो, महाराजों के चक्कर में ज्यादा मत आओ। रुपया खर्चना हो तो तोल मोल के खर्चो, इसे लाखों रुपए यूं थोड़ी आते उड़ा दिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।